शङ्कर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। कुंभ अर्थात विश्व का सबसे विराट दैवीय और आध्यात्मिक महोत्सव, आस्था और विश्वास का अति वृहद आयोजन, मीलों विस्तृत भूभाग के चप्पे चप्पे में गूंजता स्नान, धारणा और ध्यान का अद्भुत संगीत। त्रिवेणी की पवित्रता के पावन श्लोक से तपोभूमि बना प्रदेश, विविध भाषा, संस्कृति और पहनावे के समागम और अनेकता में एकता की शोभा यात्राओं का महापर्व। माघ मास में गुरु बृहस्पति की मेष राशि में और सूर्य चंद्रमा के मकर राशि में होने पर प्रयाग में बनता है कुंभ योग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, भगवान वेणी माधव, सोमेश्वर, महर्षि भारद्वाज, नागदेव वासुकी, अक्षयवट और भगवान शेष की महिमा अपरंपार है, इसलिए इन्हीं से परिभाषित होता है कुंभ। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। कुंभ का सामान्य अर्थ है कलश और तात्विक अर्थ है शरीर। कुंभ अर्थात विविध संस्कृतियों का संगम, एक आध्यात्मिक चेतना, मानवता का प्रवाह एवं शाश्वत जीवन धारा की अर्थपूर्ण संज्ञा। भारतीय दर्शन शास्त्र में नदियां केवल जल की धारा नहीं, चेतना का सतत शाश्वत प्रवाह है, जिनका स्वरूप सदैव वंदनीय है। चेतना के इसी अविचल अविकल प्रवाह का नाम है त्रिपथगा भागीरथी गंगा, अर्थात गंगा जीवन धारा है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अमृत संगम है, जिसमें डुबकी लगाने से होती है मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ पर्व की मूल भावना पुराणों में वर्णित है। ये महापर्व क्षीरसागर के मंथन के पश्चात मिले अमृत कुंभ के लिए हुए देवासुर संग्राम से जुड़ा है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से सबसे अंत में मिला अमृत कुंभ। इस कुंभ को लेकर देवों और दानवों में घोर विवाद हुआ। विवाद बढ़ता गया और अंततः युद्ध का रूप ले लिया। देवों ने दानवों से छिपाने के लिए देवेंद्र पुत्र जयंत को अमृत कुंभ की रक्षा का भार सौंपा। सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि जयंत के सहयोगी हुए। दानवों ने अमृत कुंभ को पाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से विचार विमर्श किया। दैत्य गुरु के कहने पर उन्होंने तीनों लोकों में जयंत का पीछा किया। लगातार 12 दिनों तक अनवरत चलता रहा महायुद्ध। जयंत के साथ देवता अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर छलकी। इन 12 अमृत स्थलों में 8 देवलोक में और 4 प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। भूलोक में ये 4 अमृत स्थल अति पावन अमृतमय तीर्थ बने। कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि सहभागी रहे। अतः कुंभ महापर्व में उन्हीं स्थानों पर इन ग्रहों का दुर्लभ संयोग होने पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। प्रयाग शताध्यायी के अनुसार काशी, मथुरा, अयोध्या इत्यादि सप्तपुरियां तीर्थराज प्रयाग की पटरानियां हैं, जिनमें काशी को प्रधान पटरानी का पद प्राप्त है। सनातन मान्यता के अनुसार
देवताओं ने सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, सप्तकुल पर्वत, सप्तपुरियां, सभी तीर्थ और समस्त नदियां तराजू के एक पलड़े पर रखी। दूसरी ओर केवल तीर्थराज प्रयाग को रखा। तदापि प्रयागराज ही भारी रहे। गोमुख से प्रयागराज तक जहां कहीं भी कोई नदी गंगा से मिली उसे प्रयाग कहा गया है। जैसे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग इत्यादि। केवल उस स्थान पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज कहा गया। और इसी प्रयागराज की धराधाम पर हर 12 वर्ष पर कुंभ पर्व का भव्य आयोजन होता है। शास्त्रों में कुंभ की महिमा का गुणगान करते हुए इसके स्नान को समस्त पापों का नाशक एवं अति पुण्यदायक बताया गया है। मान्यता है कि 1000 बार कार्तिक में गंगा स्नान करने से, 100 बार संगम स्नान करने से, वैशाख में 1 करोड़ बार नर्मदा स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो कुंभ में केवल 1 बार स्नान करने से प्राप्त हो जाती है। कुंभ पर्व का वेदों में उल्लेख मिलने से इसकी प्राचीनता का पता चलता है। ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद की ऋचाएं कुंभ पर्व पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। समय के सतत प्रवाह के साथ कुंभ विराटता की ओर बढ़ता रहा। 644 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में प्रयाग का यह महापर्व सर्वाधिक चर्चा में आया। चीनी यात्री वेंगसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में जिस प्रकार से उल्लेख किया है उससे स्पष्ट है कि वो समय कुंभ का ही रहा होगा। हर्षवर्धन के गंगा स्नान और सर्वस्व दान करने के पश्चात अपनी बहन राष्ट्री से वस्त्र मांगकर पहनने जैसा वृत्तांत प्रयाग के कुंभ की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आए अल बिरूनी ने 1030 ईस्वी में लिखी अपनी किताबुल हिंद में गंगा और गंगा के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास की चर्चा की है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कुंभ के दौरान 10 नामी अखाड़ों का गठन किया। आज भी ये अखाड़े कुंभ को विशिष्ट बनाते हैं। विभिन्न अखाड़ों के साधु, संत, महंत प्रयागराज की रेती पर धूनी रमाते हैं और शाही स्नान करते हैं। अफगान एवं मुगल कालीन इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में कुंभ मेले का संक्षिप्त विवरण दिया है। सर्वप्रथम खुलासात उन तवारीख 1655 व चहार गुलशन 1759 में इसकी चर्चा मिलती है। 18वीं सदी के बाद ब्रिटिश दस्तावेज में प्रयाग कुंभ का सबसे पहले उल्लेख सन 1870 में हुआ। अंग्रेजों के लिए कुंभ राजस्व प्राप्ति का एक अच्छा साधन था, लेकिन उसकी व्यवस्था को लेकर उनका कोई प्रबंधन नहीं होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला कुंभ 1954 में प्रयाग में आयोजित हुआ और कुंभ के संबंध में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत विवरण भी इसी वर्ष के अभिलेख में मिलता है। खगोल गणनाओं के अनुसार कुंभ मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के इस योग को कुंभ स्नान योग कहा गया है। इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। भावार्थ यह है कि प्रयागराज के त्रिवेणी में स्नान साक्षात स्वर्ग दर्शन के समतुल्य है। परम पावन पुण्य भूमि प्रयागराज
भारत के गौरवमय इतिहास, पुरातन संस्कृति और मुक्तिदायिनी त्रिवेणी का जागृत शहर है। इस दिव्य नगरी में आयोजित कुंभ पवित्रता, स्वच्छता और धार्मिक मान्यता का अद्भुत उत्सव है। संगम नगरी प्रयाग के इस महोत्सव की महिमा शास्त्र सम्मत है। सीता सिते सरते यत्र संगते तत्राप्लुताशो दिविमुत्पतंती। यहाँ जो सृष्टि की रचना हुई है उसमें हमारे यहाँ अथर्ववेद में ये कहा गया है कि श्वेत रूपी गंगा, श्याम वर्ण रूपी यमुना दोनों की जहाँ संगत हुई है, ऐसे मध्य क्षेत्र में ब्रह्मा ने यज्ञ करके सारे जीवों को देवलोक के लिए संकेत कर दिया था कि यहाँ आने पर स्पर्श हो या ना हो, लेकिन केवल दृष्टिगोचर हो जाए तो जीव को मोक्ष हो जाता है। जिस त्रिवेणी के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है, उसके पवित्र जल में स्नान के लाभ को समझा जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास प्रयागराज के इस महात्म्य को और बढ़ा देता है। माघ मगर गति जब जब होई, तीर्थपति आए सब कोई। तो सारे देवी देवता अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। साधु संत महात्मा भक्त जन सभी लोग स्नान करते हैं, तो इसलिए इसकी तो महिमा अद्भुत है। महर्षि व्यास के अनुसार समस्त तीर्थ, समस्त देवगण और ऋषि महर्षि प्रयाग में निवास करते हैं, इसलिए ये तीर्थराज के रूप में प्रतिष्ठित है। उत्तराखंड में 6-7 प्रयाग हैं। पहला देव प्रयाग है, दूसरा रुद्र प्रयाग है, तीसरा कर्ण प्रयाग है, चौथा नंद प्रयाग है, पांचवा विष्णु प्रयाग है, छठा केशव प्रयाग है, एकदम बद्रीनाथ से आगे। इन स्थानों पर ऋषियों ने बहुत तपस्या की है, इन सबको प्रयाग कहते हैं। लेकिन यहाँ समय समय पर ऋषि लोग सब इकट्ठा होकर के देश के संबंध में, धर्म के संबंध में विचार किया करते थे, इसलिए इसको प्रयागराज कहते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा यमुना के संगम के चारों ओर 20 धनुष की लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्र को वेणी या त्रिवेणी कहा जाता है। यहां स्नान और दान की महिमा राजसूय यज्ञ के समान है। इसी त्रिवेणी में स्नान करके देवराज इंद्र महर्षि गौतम के श्राप से मुक्त हुए थे और ऋषि महर्षियों को दैवी शक्तियां प्राप्त हुई थीं। गंगा जी तो उत्तराखंड से आ रही हैं, लेकिन हरिद्वार में जब वो क्षेत्र विशेष, देश विशेष या स्थान विशेष ब्रह्मकुंड का स्पर्श करती हैं तो उनका लोकोत्तर महात्म्य अधिक प्रकट होता है। फिर कुंभ काल का, पर्व का, समय का योग हो जाता है तो महात्म्य की अभिव्यक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान ध्यान के लिए एकत्रित होते थे। धार्मिक मान्यता है कि भक्तिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करने वाला श्रद्धालु निष्पाप होकर स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। निश्चित रूप से इस मान्यता का भावार्थ स्वच्छता और पवित्रता के महत्व को स्थापित करना रहा है। पवित्र काल में, पवित्र क्षणों में पवित्रता के साथ अगर गंगा के जल में स्नान किया जाए तो व्यक्ति के अंदर के सेल्स एक्टिव होते हैं, जीने की चाह बढ़ती है, नेगेटिविटी बर्न होती है और पॉजिटिविटी का जन्म होता है, जिससे व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है। यही कारण है कि हमारी गंगा में इतनी ताकत है कि दुनिया इसको देखने और नहाने आती है। संगम तट पर स्थित पुराण प्रतिष्ठित लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन से श्रद्धालुओं का जीवन धन्य हो जाता है। यहां लेटे हुए संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ब्रह्म पुराण में इस तीर्थ को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। यहां स्नान और पूजा करने से वैकुंठ वास का फल प्राप्त होता है। देव सुरेश्वरी भगवत गंगे त्रिभुवन तारण तरल तरंगे शंकर मौल विहारण विमले मम मति राम तौ पद कमले।
आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने भगवती की स्तुति की है, बड़े बड़े ऋषियों ने की है। इनकी अपार महिमा है। ये जल नहीं है, ये ब्रह्मद्रव है। स्नान, ध्यान और दान का यह कुंभ है आस्था का, भक्ति का, भारतीय संस्कृति का। भैया लक्ष्मण सूर्यनारायण भगवान का उदय हो चुका है। भजन करो हरि है हमारा, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे। 2019 के कुंभ महोत्सव के भव्य आयोजन का श्रेय वर्तमान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुंभ मेला प्राधिकरण को जाता है, जिन्होंने कुंभ को अति विराट स्वरूप प्रदान किया है। – 2019 का यह कुंभ कई रूपों में अद्भुत, अतुलनीय, दिव्य और भव्य है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि आयोजन दर्शनीय, दार्शनिक और दिव्य बने। सरकार का पूरा प्रयास है कि यहां भारत के गौरवशाली अतीत के दर्शन और वैभवशाली भविष्य की झलक दुनिया को देखने के लिए मिले। आधुनिक तकनीक से सज्जित समेकित समादेश एवं नियंत्रण केंद्र और लगभग 1000 कैमरों से पूरे कुंभ की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ये पहला अवसर है जब इस विराट उत्सव में शामिल हुए हैं कुल 115 देशों के प्रतिनिधि। कुंभ के इतिहास में पहली बार प्राचीन नगरी प्रयाग को मनोहारी रंगों में सजाया और संवारा गया है। पेंट माई सिटी के तहत प्रयागराज के सभी महत्वपूर्ण भवनों की दीवारों को मनोहारी और अर्थपूर्ण चित्रों से सजाया संवारा गया है। इन चित्रों में भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म और दर्शन की अद्भुत झलक मिलती है। कुंभ के इतिहास में यह पहला अवसर है जब देश विदेश के अतिथियों और प्रवासी भारतीयों के ठहरने के लिए मेला परिसर में विशेष प्रबंध किया गया। सारी सुविधाओं से युक्त हजारों विलास बनाए गए हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के साथ श्रद्धालु प्रयाग दर्शन का भी आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, पहली बार प्रयागराज और